Good evening, all the students and learners. In this part of the video, we will cover 5 long answer questions from the chapter Class 10th, Me and the Ecology Bit, written by John Laxo. And in the next part of the video, we will cover the rest 5 questions. So let's start. The first question is on the screen. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार से दी हुई है. Nobody is willing to do anything about ecology, कि कोई भी आदमी जो है इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रहा है. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस जो कथन है या स्टेटमेंट दे रखे हैं उससे आप सहमत हैं? वह आंसर में दे रखे हैं. इन दिस चैप्टर द नैरेटर एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. इस अध्याय में क्या करते हैं? नैरेटर्स प्रयास लगाते हैं कि जो वातावरण है उसकी देखरेख की जाए, टेक केयर की जाए. उसके लोग क्या करते हैं? He teaches neighbors, वो अपने पड़ोसियों को उपदेश देते हैं उसके लिए, for that. But most of them don't seem interested in doing so. लेकिन उनमें से अधिकतर जो उनके पड़ोसी होते हैं वो इस बात को करने के लिए जो है मतलब उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. वो इस बात को करने के लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि वो आनंदित महसूस नहीं करते हैं. नेक्स्ट है डिस्पाइट हिज हार्ड वर्किंग. मतलब जो नैरेटर होते हैं, जो जिम होते हैं, उसी का नाम नैरेटर है. नैरेटर का नाम जिम है. इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, ही कुड नॉट गेट रेडी टू अदर्स, वह दूसरों को तैयार नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर सकते थे. अबाउट कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग करने के लिए, कंपोस्टिंग क्या होता है? किसी चीज को सड़ा गला के बनाते हैं. रिसाइकल करने के लिए, कोई पुरानी चीज को नया बनाने के लिए. एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, और प्रदूषण को कम करने के लिए. मतलब ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से कोई भी चीज जो है वो दूसरों से करवाने में सक्षम नहीं हो पाते थे. नेक्स्ट दे रखे हैं सक्षम तो नहीं होते थे, बदले में इनको क्या मिलता था वो भी दे रखे हैं. इन टर्न ही फेसेस स्केप्टिसिज्म. इसके बदले जब उनके ऊपर शक किया जाता था, शंका किया जाता था, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था. एक्सक्यूजेस, लोग क्या करते थे? बहानेबाजी करते थे उनकी बात को सुन करके. एंड बैक टॉक्स फ्रॉम मिस्टर विलियम्स, और क्या करते थे? उनके पीठ के पीछे लोग बोलते थे, जैसे मिस्टर विलियम्स के बारे में दे रखे हैं, मिस ग्रीन के बारे में और मिस्टर जॉनसन के बारे में. तो बैक टॉक का मतलब होता है पीठ के पीछे बात करना या पीठ के पीछे बुराई करना. तो एक तो जो है जो समझाते थे लोग वो नहीं करते थे. दूसरा क्या होता था? ये सारी चीजें होती थी, लोग इनके पीठ के पीछे बहाने मतलब मुंह के सामने में क्या करते थे कि एक्सक्यूज करते थे, बहानेबाजी करते थे, साथ में इनके ऊपर शंका भी किया जाता था. और पीठ के पीछे जितने भी लोग थे, जैसे मिस्टर विलियम्स, मिस ग्रीन और मिस्टर जॉनसन थे, ये सभी जो है इनकी तारीफ नहीं करते थे बल्कि कुछ खराब ही बात करते थे. दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस एफर्ट, कहते हैं इस प्रयास से यह साबित हो जाता है, स्पष्ट होता है, दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट प्रिजर्विंग इकोलॉजी, कि हर व्यक्ति जो है वो इकोलॉजी को बचाने की बात करता है. बट दे मोस्ट ऑफ देम, यहां पे जो है दे को काट दीजिएगा, दे नहीं होगा, दे का यूज नहीं करना है. बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फेवर ऑफ इट, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग जो है इसके पक्ष में नहीं होते हैं. However, all the characters narrator meet are hesitant and overlook his words. कहते हैं भले ही जितने भी पात्र से नैरेटर जाके मिलते हैं वो हेजिटेट हो जाते हैं, उनकी बातों को नहीं मतलब उत्तर देते हैं सही सही, और उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं. लेकिन दूसरी ओर दे रखे हैं मेनी पीपल डू केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, बहुत से लोग जो है वातावरण की जो है परवाह करते हैं. एंड आर वर्किंग टू मेक थिंग्स बेटर, और वो चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो जाए, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके साथ जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे दे रखे हैं. बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन गुड वर्क ऑन इकोलॉजी.
कहते हैं लेकिन किसी भी तरीके से शनिवार को जब मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, रुपया लेने जाता हूँ, तो मैं इकोलॉजी के अच्छे काम पे भी लग जाता हूँ। दिस इज द नैरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। यह नैरेटर का तरीका है इकोलॉजी को बचाने का। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग्स। कहते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में जो इकोलॉजी को जो बचाने का काम है उसमें आप किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, तो उसी को उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर में दे रखे हैं जस्ट लाइक द नैरेटर, बस जैसे नैरेटर बोलते हैं, जैसे जिम बोलता है उसी को नैरेटर कहा गया है। आई ट्राई टू हेल्प द एनवायरमेंट इन माई नेबरहुड। मैं जो है एनवायरमेंट की मदद करना चाहता हूं अपने आसपास के पड़ोसी में, जो पड़ोसी जो हमारे आसपास में है। आई सॉर्ट माई ट्रैश फॉर रिसाइकलिंग। मेरे पास जितने भी फालतू की चीजें होती है उसको अलग कर लेता हूं रिसाइकल करने के लिए। आई यूज देम अगेन, मैं उसको दोबारा जो है प्रयोग में लाता हूं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, उनको फेंकने के बजाय। आई ऑल्सो ट्राई टू सेव एनर्जी, मैं ऊर्जा बचाने की भी कोशिश करता हूं। समटाइम्स इट सीम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। कहते हैं कभी कभी हमेशा के लिए जो है मेरे लिए इस बात को लगातार इस चीज पे बने रहना कठिन होता है। लेकिन आगे दे रखे हैं आई वॉन्ट टू कीप आवर एनवायरमेंट, लेकिन मैं अपने जो वातावरण है उसको सुरक्षित रखना चाहता हूं, उसको हेल्दी रखना चाहता हूं, बेहतर रखना चाहता हूं। ठीक है, यही था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड में है आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में मैं मिस ग्रीन को कोशिश करने में, कुछ समझाने में, कुछ करने के लिए समझाने में मैं थक जाता हूं। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीन। कहते हैं मिस ग्रीन और जिम के बीच जो मुलाकात होती है उसको पूर्ण रूप से जो है वर्णन करने की व्याख्या की करे या वर्णन करने में उसकी मदद करे। एंड थ्रो लाइट ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग के बाद क्या उसका परिणाम निकलता है उसके ऊपर प्रकाश डाले। थ्रो लाइट मतलब प्रकाश डालना और आउटकम मतलब उसका क्या परिणाम निकलता है। तो आंसर दे रखे हैं जिम ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ मिस ग्रीन टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स। इको फ्रेंडली की जो आदत है उसको अपनाने के लिए, अडॉप्ट मीन्स अपनाना। जिम क्या करता है, मिस ग्रीन की जो अटेंशन होता है, ध्यान होता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद क्या करती है मिस ग्रीन, शी अवॉइड्स द कन्वर्सेशन रिलेटेड टू इकोलॉजी। लेकिन जब वो जिम से बात कर रही होती है मिस ग्रीन, तो इकोलॉजी से संबंधित जो वार्तालाप है, ये कन्वर्सेशन है, उससे वो बचती है। उसके बदले वो क्या करती है, इंस्टेड मतलब उसके बदले शी फोकसेस ऑन अनरिलेटेड इश्यूज। वह इससे संबंधित जो बातें नहीं होती है उसके ऊपर फोकस करने लगती है। जैसे कि जिम के कुत्ते को ले लेती है, उसके ऊपर बात करने लगती है। गम रैपर के बारे में बात करने लगती है जो उसके घास के मैदान में फैले रहते हैं। When he suggests recycling newspapers and cans, कहते हैं यहाँ पे जब जिम है, ये कौन है, जिम है, जब वो न्यूज़पेपर और कैन को रिसाइकलिंग करने के लिए सुझाव देते हैं तो शी डिसमिसेस हिम, तो वह इस बात को नकार देती है। जो मिस ग्रीन होती है वो उनकी बातों को नहीं मानती है। शी रिमाइंड्स हिम ऑफ पास्ट अनफुलफिल्ड प्रॉमिस। वो कहती है कि शायद जिम ने कोई प्रॉमिस पास्ट में उनसे की होगी, लेकिन जिम ने प्रॉमिस करने के बाद उनके प्रॉमिस को पूरा नहीं किया होगा, तो उस प्रॉमिस को क्या करती है, वो अनफुलफिल्ड जो प्रॉमिस रहती है, जिस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है जिम, उसका याद यहां पर में मिस ग्रीन दिलाती है। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं यहां पे, he feels frustrated by her reluctant ideas। जो मिस ग्रीन की जो रिलक्टेंट आइडियाज होती है, मतलब काम नहीं करेंगे ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आते हैं, इससे उनको फ्रस्ट्रेशन फील होती है जिम को, वो अच्छा फील नहीं करता है। मिस ग्रीन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स। मिस ग्रीन ऐसा करके दूसरों के लिए भी कठिन बना देती है। फॉर प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब दूसरे लोग भी जो है वो एनवायरमेंटल जो
चेतना है वो नहीं जगा पाते अपने अंदर में, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए अगर हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस करेंगे तो क्या होगा, मिस ग्रीन जैसे लोग हमारे जीवन में मिलेंगे। अब आगे कहते हैं कि मीटिंग कैसे एंड होता है, तो द मीटिंग एंड्स विद जिम, मीटिंग जो है वो जिम के साथ समाप्त हो जाता है। हु फील्स डिससेटिस्फाइड, जो कि बाद में असंतुष्ट फील करता है, मतलब वो मीटिंग जो करता है मिस ग्रीन से, उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, कहते हैं यह बात निश्चित है कि लोगों को इकोलॉजी के काम पे लाना ये कठिन काम है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कहते हैं क्या आप इस स्टेटमेंट से जो है वो सहमत हैं। व्हाट इज इकोलॉजी, कहते हैं इकोलॉजी क्या होती है। व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल हैव टेकन टू प्रिजर्व इट, आपने कौन से उपाय आपके पास हैं या आपके स्कूल ने लिए हैं इसको बचाने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए। इकोलॉजी के बारे में तो बताएं, इकोलॉजी क्या होती है वो आगे भी दे रखा है। इकोलॉजी जो है जीवित चीजें और उसके जो आसपास वातावरण होते हैं उसके भी जो संबंध होते हैं उसके उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर में दे रखे हैं यस इट इज अ चैलेंजिंग टास्क टू मोटिवेट पीपल टू गिव प्रायोरिटी टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, यह एक चुनौती भरा काम है लोगों को जो है मोटिवेट करना कि वो इकोलॉजी के ऊपर जो या उसकी जो सुरक्षा है, प्रिजर्वेशन है, उसकी महत्व को दे, उसकी प्रायोरिटी को आगे बढ़ाए। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में वी हैव अप्लाइड सेवरल मेजर्स, हम कई प्रकार के उपाय जो है लगा चुके हैं टू प्रिजर्व इकोलॉजी, इकोलॉजी को बचाने के लिए। वी वर्क ऑन ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर काम करते हैं। रिसाइकलिंग ड्राइव्स, रिसाइकलिंग ड्राइव्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब रिसाइकलिंग कैसे की जाती है, ट्री प्लांटेशन कैसे की जाती है, एंड एजुकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और साथ में जो पर्यावरण से संबंधित जो संरक्षण है उसकी जो शिक्षा है उसके ऊपर काम करते हैं थ्रू प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, और ऐसा करके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और साथ में इसके लिए अभियान भी चलाते हैं, कैंपेन भी करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं वी ऑल्सो वर्क ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हम जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी काम करते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कि हमारा काम भी निकले लेकिन इससे आगे के समय में कोई नुकसान ना हो, तो इसको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। विच आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड कंजर्विंग एनर्जी, जो कि क्या करते हैं, जो खराब पदार्थ है उसको कम करते हैं, उसमें सहायक होते हैं, मदद करते हैं, और साथ में एनर्जी को बचाते हैं, कंजर्व करते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं दिस ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह क्या करती है, जो जवाबदेही है या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो नॉलेज है या सेंस है उसको लाती है। एंड इंस्पायर द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं हु आर रेडी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को सुरक्षा करने के लिए तैयार है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, कहते हैं जो महिलाएं होती है वो बिजली से चलने वाले बहुत सारे सामान को यूज करती है, उतना ज्यादा करती है जितना कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए टू लगा रखा है यहाँ पे, T-O-O-2। व्हाट प्रॉम्प्ट्स द नैरेटर, क्या ऐसा चीज है नैरेटर को उकसाती है ऐसा कहने के लिए, टू से सो, प्रॉम्प्ट मतलब उकसाना, जल्दी में कोई काम करना। हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस अफेक्ट इकोलॉजी, किस प्रकार से जो आधुनिक बने हुए जो उपकरण है वो इकोलॉजी को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो अप्लायंसेस है उसको उपकरण कहा गया है और अफेक्ट मीन्स प्रभावित कहा गया है। आंसर दे रखे हैं द नैरेटर्स कमेंट अबाउट वुमेन यूजिंग टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, नैरेटर क्या करते हैं या नैरेटर के जो कमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल पे चलने वाली जो चीजें हैं जो वुमेन यूज करती है उसके ऊपर होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ही डज इट, वो ऐसा इसलिए करते हैं व्हेन ही ऑब्जर्व्स हिज मदर, जो अपने मदर को गौर से देखते हैं, जो क्या करती है,
कर रही होती है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मिक्सर। जब देखते हैं कि उनकी मदर एक इलेक्ट्रिक मिक्सर को यूज कर रही होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला मिक्सर होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बिजली से बने हुए उपकरण होते हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एनर्जी कंजम्पशन, जो कि एनर्जी को खपत करने में जो है भूमिका अदा करते हैं या उसमें अपना योगदान देते हैं, आर नॉट हेल्पफुल फॉर इकोलॉजी, ये सभी मिलकर के इकोलॉजी के लिए लाभदायक या मददगार नहीं होते हैं। दे एड टू ग्रीन हाउस एमिशंस, ये ग्रीन हाउस एमिशंस को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त these appliances can result in environmental pollution, ये जितने भी उपकरण होते हैं वो पर्यावरण जो प्रदूषण होते हैं उसके भी जो अंजाम का कारण बनते हैं या उसका भी रिजल्ट बनते हैं। therefore यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, if if होगा तो इस l को हटा दीजिएगा। कहते हैं यहाँ पे if we do not use extremely इट कैन रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कहते हैं अगर हम इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मतलब इसको हम उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे जितना कि हम करते हैं, तो इट कैन रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इससे क्या होगा, इकोलॉजी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो सकती है। एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका उपयोग कर सके, उसको बढ़ावा दे सकती है। So I hope you would have enjoyed these all 5 videos of the long answer question in this video, and in the next part of the video I will be again present with the 5 next question answer. By then take care of yourself and write these all questions, try to read them, try to interpret the meaning, and try to also understand the contextual meaning of the chapter with the help of this question answer. So by then take care of yourself. Good night.